वीर अनुराग की बात सुनकर फिर कुछ नहीं बोला और फ्रेश होने के लिए चला गया। अचानक आधे घंटे बाद जब वीर नहाकर अपने कमरे में आया तब उसने देखा कि उसका पूरा कमरा पूरी तरह से बिखरा पड़ा था। सारा सामान किसी ने इधर उधर अस्त व्यस्त कर दिया था। वीर जैसा अपने रूम को जाने से पहले छोड़कर गया था वह अब उससे बिल्कुल ही उल्टा था। वीर अपने रूम की हालत देखकर सोच में पड़ गया कि यह उसका रूम है या किसी और का। फिर वीर ने अपनी नजरें कमरे में आसपास दौड़ाते हुए कहा, यह लगता तो मेरे रूम जैसा ही है। अभी वीर यह सोच ही रहा था कि यह सब उसके कमरे को क्या हुआ था कि तभी उसे अपने कमरे की दूसरी तरफ से कुछ आवाजें सुनाई दी। वीर ने जब अपनी गर्दन उस तरफ घुमाई तब देखा कि कृतिका और अनुराग पिलो फाइट कर रहे थे और उनके चक्कर में वीर के रूम का सारा सामान इधर उधर बिखर गया था। वीर ने सोचा, माना कृतिका अभी बच्ची है लेकिन यह अनुराग तो बड़ा हो गया है ना, फिर ये ऐसे बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। पता नहीं ये अनुराग कब बड़ा होगा, कब जाएगा इसका बचपना। दरअसल अनुराग वैसे तो वीर के जितना ही बड़ा हो गया था लेकिन उसके अंदर का बचपना अभी तक नहीं गया था और जब भी वह वीर के घर पर आता था तब वीर की छोटी बहन जो कि अभी 11 साल की ही थी उसके साथ बच्चों की तरह खेला करता था। कई बार तो इन दोनों के चक्कर में वीर को अपनी माँ से डांट खानी पड़ी थी। वीर सोचता था कि अनुराग को कृतिका को एक बड़े भाई की तरह यह सब करने से रोकना चाहिए लेकिन वह तो खुद ही उसका साथ दे रहा है। वीर इतना सोचकर उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा लेकिन अभी उसने उन दोनों को रोकने के लिए अपना एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि तभी एक पिलो सीधा वीर के चेहरे पर आकर लगा जिससे वीर बस गिरते गिरते ही बचा था। यह देखकर वीर को गुस्सा आने लगा और वह उनकी तरफ फिर से बढ़ने लगा लेकिन फिर कुछ कदम बढ़ाते ही इस बार उसकी तरफ एक बुक आई। वीर किसी तरह से उससे बचा लेकिन तभी एक और पिलो उसके चेहरे से आकर लगा और वह धड़ाम से नीचे गिर गया। वीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वीर तुरंत उठा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, बस करो तुम दोनों, बहुत हो गया। वीर की आवाज सुनकर अनुराग वहीं पर रुक गया लेकिन वीर की बहन कृतिका ने अपने हाथों में पकड़ा पिलो उल्टा वीर के ऊपर ही दे मारा और वीर से चिल्लाते हुए बोली, क्या भैया, अभी तो हमने खेलना ही शुरू किया था और हर बार की तरह हमें रोकने के लिए आ गए। तब इस पर वीर बोला, जरा अपने आसपास देखो, मेरे कमरे की क्या हालत बना दी है तुम दोनों ने, और अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगा। इस पर कृतिका वीर से एक शैतानी मुस्कान के साथ बोली, भैया हमने कहाँ इस रूम की ऐसी हालत की है। तब वीर ने कंफ्यूजन में अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कृतिका से पूछा, फिर किसने की है। इस पर कृतिका ने अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान के साथ ही जवाब दिया, आपने, और किसने, यह कमरा आपका ही तो है। वीर यह सुनकर तो जैसे भौचक्का ही रह गया था। उसने पूछा, क्या कहा, मैंने, कब, कैसे। तब कृतिका वीर को इमोशनल करते हुए बोली, भैया आप अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए इतना नहीं कर सकते। वीर अपनी छोटी बहन की मासूम सी आंखें देखकर पिघल गया और थोड़ा इमोशनल हो गया लेकिन तभी वीर को याद आया कि वीर को मक्खन लगाने की तो कृतिका की पुरानी आदत है। इसीलिए वह तुरंत ही अपना सर ना में हिलाते हुए बोला, नहीं, इस बार तो बिल्कुल नहीं, इस बार तो मैं पक्का तुम्हें पनिशमेंट दिलवा कर ही रहूंगा, इस बार मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। कृतिका अपनी चाल को फेल होता देख वीर को डराते हुए बोली, भैया अगर माँ ने मुझे कुछ भी कहा तो आप तो गए समझो। वीर भी इस बार अपनी बहन की आंखों के एक्सप्रेशन देखकर और उसकी बात सुनकर थोड़ा सा डर गया था लेकिन फिर उसने अपने डर को थोड़ा छुपाते हुए हकलाते हुए कृतिका से पूछा, क्या कर लोगी तुम, तुम्हारा मतलब क्या है। मैं आपके सारे राज माँ को बता दूंगी, कृतिका वीर को ब्लैकमेल करते हुए बोली। लेकिन वीर ने भी थोड़ा हकलाते हुए पूछा, कौन से राज, मेरे कोई राज नहीं है। इस पर कृतिका बोली, राज आपके हैं, आपको पता होना चाहिए। इस पर वीर कृतिका से बोला, मैं इस बार तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, बहुत हो गया। कृतिका अपना यह दाव भी फेल होता देखकर वीर को जवाब देते हुए बोली, वैसे भैया आपकी बातों पर विश्वास कौन करेगा, माँ तो बिल्कुल भी नहीं। वीर भी कृतिका की बात सुनकर सोच में पड़ गया लेकिन तभी वह अपना सिर ना में हिलाते हुए बोला, नहीं, तुम इस बार नहीं बच सकती, इतनी शरारत ठीक नहीं है। लेकिन वीर कुछ कर पाता उससे पहले ही कृतिका वीर के रूम से चिल्लाते हुए भागी, माँ देखो ना, भैया ने अपने रूम की क्या हालत कर दी है। वीर यह देखकर तो वहीं भौचक्का सा खड़ा रह गया था और उसके पास ही अनुराग जमीन पर पड़ा हुआ हंस हंस कर लोटपोट हुआ जा रहा था। वह वीर से दहाड़े मार मार कर हंसते हुए बोला, वीर तू कुछ भी क्यों ना कर ले लेकिन तू कभी भी अपनी छोटी बहन से नहीं जीत सकता। भले ही वह हम दोनों से छोटी है लेकिन दिमाग में तुझसे हमेशा बड़ी ही रहेगी। और इतना कहकर वह और भी दहाड़े मार मार कर हंसने लगा। क्या वीर अभी अपनी माँ की डांट से बच पाएगा? और अब वीर सिटी इंटरनेशनल कॉलेज जाने के लिए क्या करने वाला है? क्या फिर से उसके रास्ते में कोई नई अड़चन आने वाली है? और कौन थी वह लड़की जिसने वीर को बचाया था? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी पर।